हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 12 है ये। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स और बेसिस के बारे में ऑलरेडी मैं सारे के सारा डिटेल डिस्कशन, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंट वेराइटीज़ के जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और समझते हैं सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सॉल्ट्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सॉल्ट वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस की अगर आप रिएक्शन कराएंगे, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद अपने को जो सब्सटेंस मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट। यानी सॉल्ट एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको पता है कि NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बनता कैसे है। NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये NaOH यानी जो बेस है हमारे पास, जब ये एसिड यानी HCl के साथ कंबाइन करेगा तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ये Na और Cl आपस में कंबाइंड होकर बना देते हैं NaCl, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है आपका H और OH, वो कंबाइंड होकर बना देता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। यानी जब आपने रिएक्शन कराई NaOH और HCl की, तो इन रिएक्शन के दौरान आपको जो NaCl मिल रहा है न्यूट्रलाइजेशन के बाद, ये NaCl ही क्या कहलाएगा, आपका एक सॉल्ट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट। Salts are all those substances which are formed by the neutralization reaction between acids and bases। एसिड्स और बेस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनने वाला मेन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका सॉल्ट कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की। देखिए, वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। काफ़ी तरीके से सॉल्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। तो हम सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। तो आपको पता है कि pH वैल्यू जो है आपकी 0 से लेके और 14 तक वेरी करती है। pH की वैल्यू का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH इज इक्वल टू 7, जो कि न्यूट्रल वैल्यू को इंडिकेट करता है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो कौन सा कैरेक्टर होता है हमारे पास, बेसिक कैरेक्टर। सिमिलरली जो हमारे पास सॉल्ट हैं वो pH की वैल्यू के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। 3 कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर सॉल्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि pH की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7 के इक्वल होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। तो अभी आपको बताया कि pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर सॉल्ट का कैरेक्टर एसिडिक है, अगर वो एसिडिक सॉल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो pH की वैल्यू निकल के आएगी वो 7 से क्या निकल के आने वाली है, कम निकल के आने वाली है। एंड सिमिलरली लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, pH इज ग्रेटर देन 7 है, तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, और हमारा सॉल्ट क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। चलिए इन्हीं पे बात करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं इनके बारे में, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्ट बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। तो जानते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा कैसे, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए, आपने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था कि एसिड्स और बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या फिर आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे, या फिर वीक एसिड होंगे, या फिर क्या होंगे, आपके वीक बेस होंगे। तो उसी तरीके से अब न्यूट्रल सॉल्ट जो है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होगा। देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है,
स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी कहीं भी आपको H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी, OH- आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर दोनों एक दूसरे कैरेक्टर को बैलेंस कर देंगे तो आपके पास जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करेंगे तो एक परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो सॉल्ट भी क्या कहलाएगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, NaCl, KCl एटसेट्रा। देखिए NaCl अभी आपने देखा था यहाँ पर, देखिए फिर से NaOH और HCl को जब आप कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है मिनरल एसिड है, लेबोरेटरी में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने कंबाइन कराया तो जो हमारे पास सॉल्ट बना वो कैसा सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो याद रखिएगा न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो इनके कंबाइन होने के बाद एक परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसके बाद जो आपको कंपाउंड मिलता है, जो मेन कंपाउंड मिलता है वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, NaCl है, KCl एटसेट्रा। अब बात आती है एसिडिक सॉल्ट की, कि एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे। देखिए अब अगर एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हुई है वो परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, वहाँ पर कुछ एक्सेस क्वांटिटी में H+ आयन कंसंट्रेशन अभी बच रही है जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाई है, और जिसके न्यूट्रलाइज ना हो पाने की वजह से अभी भी सॉल्यूशन के अंदर कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर, यानी pH की वैल्यू कैसी हो जा रही है आपकी <7। ये कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस कैसा होगा आपका, वीक। तो वीक बेस होगा तो नंबर ऑफ OH- आयन H+ के कंपैरिजन में कम जनरेट होंगे, तो जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन कुछ बच जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट। यानी एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा, वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, बेस कैसा लिया, वीक, इनको मिक्स कराया तो अगेन क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बेस वीक है OH- आयन कंसंट्रेशन कम होगी, न्यूट्रलाइजेशन परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन कुछ बच जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा बचेगा, आपका एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन होने की वजह से pH की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी <7, और pH की वैल्यू <7 होने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर है, और उस एसिडिक कैरेक्टर के अंदर जो भी सॉल्ट जनरेट होगा वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, अगर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपने कंबाइन कराया HCl के साथ में जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये HCl जो है वो 100% आपका डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में, क्योंकि ये वीक बेस है NH4OH, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। OH- आयन कंसंट्रेशन कम होगी, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी आपको, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट होगा, आपका एक एसिडिक सॉल्ट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि एसिडिक सॉल्ट के अंदर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन ले रहे थे, तो अगर मेरा सॉल्ट बेसिक है, इसका मतलब ये है कि अब OH- आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी H+ आयन कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर मेनली जो आपके अंदर कैरेक्टर बचेगा वो कौन सा होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। ये कब पॉसिबल है, जब आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एसिड कैसा हो, आपका वीक हो, तभी पॉसिबल है। उस कंडीशन में OH- आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगी, तो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद आपके सॉल्यूशन के अंदर कुछ क्वांटिटी में आपकी OH- आयन कंसंट्रेशन बच जाएगी, और उस बची हुई OH- आयन कंसंट्रेशन की वजह से सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, बेसिक। इसलिए जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, आपका बेसिक सॉल्ट कहलाएगा।
तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होगा? जब आप बेस स्ट्रॉन्ग ले लें और एसिड कैसा ले लें आप वीक, इन दोनों को कंबाइन करने पर आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्ट होगा, जिसके लिए पीएच की वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा 7 से ज़्यादा आएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CH3CONA, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहलाता है ये? सोडियम एसीटेट। तो ये जो सोडियम एसीटेट आपका सॉल्ट बना हुआ है, इसको हम लोग बेसिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो CH3CONA है, जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, ये बनता कैसे है इसको समझिए। CH3COH एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एक वीक एसिड है। आप इसको अगर कंबाइन कराएंगे NaOH यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो CH3COH है क्योंकि ये आपका वीक एसिड है तो H+ आयन कंसंट्रेशन कम जनरेट करेगा। NaOH क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- आयन कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। तो जब आपका सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बनने के बावजूद भी आपकी कुछ OH- आयन कंसंट्रेशन ऐसी बचेगी जो न्यूट्रलाइज नहीं होगी, और न्यूट्रलाइज ना होने की वजह से सॉल्यूशन को बेसिक कर देगी, और आपका जो सॉल्ट बनेगा CH3CONA वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? आपका बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब है। तो आपके NCERT में एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको डिफरेंट आपको सॉल्ट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि इनको क्लासीफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली। देखिए किसी भी सॉल्ट के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो कैटाइन पार्ट है यानी पॉजिटिव आयन है, और एक क्या है हमारे पास में, एक है हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज्ड एनायनिक पार्ट। तो जो हमारे पास सॉल्ट हैं उनको अलग अलग फैमिलीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। किसके बेस पर? उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। कैटाइन के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं और एनाइन के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ज़रा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास देखिए सॉल्ट दे रखे हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, कैल्शियम CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से अलग अलग फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया जा सकता है। देखते हैं ज़रा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटाइन। कैटाइन के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। तो आप ज़रा समझिए, हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर जो चीज़ पहले लिखी होती है वो कैटाइन होती है, जो चीज़ बाद में लिखी होती है वो एनाइन होती है। जैसे अगर K2SO4 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये जो आपके पास पोटेशियम है ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होगा, जबकि सल्फेट जो है वो किस फॉर्म में होगा? आपका नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा। सिमिलरली Na2SO4 में क्या होगा? हमारे पास जो Na है वो पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन की फॉर्म में होगा, और जो सल्फेट है वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर वो आयनिक कंपाउंड है, आप आगे पढ़ेंगे भी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, छोटी क्लास में वैसे पढ़ा दिया जाता है आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, डिस्कस होगा इसके बारे में। तो सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट में क्या है हमारे पास, ये क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो पहले होगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है जिसको हम लोग एनाइन बोलते हैं वो बाद में होगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैटाइन। तो कैटाइन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटल कैटाइन। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि कौन कौन से सॉल्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो आपके पास सॉल्ट है K2SO4 ये पोटेशियम सॉल्ट कहलाएगा, Na2SO4 ये सोडियम सॉल्ट कहलाएगा अगर कैटाइन के बेस पर बात की जाए, CaSO4 को बोला जाएगा कैल्शियम सॉल्ट, CuSO4 को बोला जाएगा कॉपर सॉल्ट, NaNO3 को अगेन बोला जाएगा सोडियम सॉल्ट, MgSO4 को मैग्नीशियम सॉल्ट, NaCl को अगेन सोडियम सॉल्ट, और Na2CO3 क्या कहलाएगा? आपका सोडियम सॉल्ट कहलाएगा। तो कैटाइन के बेस पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट्स के कौन कौन से कंपाउंड हैं, सोडियम कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे सोडियम सॉल्ट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो एक आ रहा है आपके पास Na2SO4, तो सोडियम सॉल्ट में हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया Na2SO4। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। दूसरा देखें
दूसरा कहाँ पर आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास NaNO3। NaNO3 का मतलब क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। तो एक हो गया हमारे पास NaNO3, इसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। फिर है हमारे पास NaCl, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तो एक हो गया हमारे पास NaCl। एंड फाइनली फिर नेक्स्ट हो गया हमारे पास Na2CO3। तो एक हो गया हमारे पास Na2CO3। ये टोटल जो हमारे पास 4 सॉल्ट हैं, ये किसकी फैमिली के सॉल्ट कहलाएंगे, ये सोडियम की फैमिली के सॉल्ट कहलाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट्स बोलेंगे। सेकंड देखते हैं हमारे पास, सेकंड है हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट। तो सबसे फिर नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम सॉल्ट। तो ये ले लिया हम लोगों ने पोटेशियम सॉल्ट्स। पोटेशियम सॉल्ट्स ज़रा देखते हैं पोटेशियम सॉल्ट्स में कौन कौन से हमारे पास। तो आप देखेंगे केवल एक ही सॉल्ट है हमारे पास, K2SO4। तो ये K2SO4 कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, आपका पोटेशियम सॉल्ट कहलाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट देखिए हमारे पास कैल्शियम, ये जो CaSO4 है, क्योंकि इसमें कैटाइन हमारा कैल्शियम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट। CuSO4 में हमारे पास जो कैटाइन है वो क्या है हमारे पास कॉपर, तो ये कहलाएगा कॉपर सॉल्ट। और फिर हमारे पास MgSO4 में जो कैटाइन है वो हमारे पास Mg है, यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट। तो आई होप आपको कैटाइन के बेस पर क्लासिफिकेशन समझ आया होगा कि जो हमारी सॉल्ट्स की फैमिली है वो कैटाइन के बेस पे कैसे डिसाइड की जाती है। अब हम लोग देखते हैं एनाइन के बेस पर ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाइंस। तो एनाइंस में सबसे पहले देखते हैं आप एक चीज़ देखिए, SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट, यानी K2SO4, Na2SO4, CaSO4, CuSO4, जहाँ पर भी आपको MgSO4, ये जहाँ पर भी आपको SO4 दिखाई दे रहा है, ये सल्फेट सॉल्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी एनाइन के बेस पर क्या हुआ, सबसे पहले एनाइन क्या हमारे पास, सल्फेट सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सल्फेट सॉल्ट्स, या इनको सिंपली सल्फेट्स भी बोल देते हैं, सल्फेट्स भी बोल देते हैं। तो सल्फेट सॉल्ट या सिंपली सल्फेट्स। तो अगर आपको बोला जाए कि सल्फेट सॉल्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो एक है हमारे पास अगेन K2SO4, Na2SO4, CaSO4, CuSO4, MgSO4, ये सारे किसके कैटेगरी में आ गए, आपके सल्फेट सॉल्ट्स की कैटेगरी में आ गए। अब सल्फेट के बाद ज़रा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ रहा है NO3। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, यानी ये जो NaNO3 अगर आपको बोला जाए कि एनाइन के बेस पे बताइए ये किस फैमिली का सॉल्ट है, तो ये नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट है, यानी ये नाइट्रेट्स हैं, या फिर आप इनको नाइट्रेट सॉल्ट भी बोल सकते हैं। NaCl में क्या आ रहा है, Cl, इनको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड सॉल्ट्स, यानी NaCl बेसिकली कौन सा सॉल्ट है, आपका क्लोराइड सॉल्ट है। Na2CO3, यहाँ पर हमारे पास जो एनाइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, CO3। CO3 को क्या बोला जाता है, कार्बोनेट बोला जाता है। तो जो Na2CO3 है, अगर एनाइन के बेस पर क्लासिफिकेशन करें तो ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, आपका कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब समझ आया होगा कि सॉल्ट्स को किस तरीके से हम लोग कैटाइन और एनाइन के बेसिस पे अलग अलग फैमिलीज़ में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटाइन के बेस पे जनरली मेटल कैटाइंस की जो हमारी कैटेगरीज है उनके बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। जब एनाइंस के बेस पर क्लासिफिकेशन करना होगा तो हमें ये देखना है कि एनाइन कौन सा है, वो सल्फेट है, वो क्लोराइड है, वो नाइट्रेट है, वो कार्बोनेट है, या फिर कुछ और है। उसके बेस पर क्या होगा, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन होगा। और इस तरीके से हम लोग सॉल्ट्स को डिफरेंट फैमिलीज़ में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।